हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस देश ने ये स्वर्ण पदक जीत लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। हाल ही में भारत देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए जान लेते हैं भारत ने इस स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। 14 साल बाद भारतीय पुरुष टीम ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया है। वर्तमान तीरंदाजी विश्व कप में भारत का यह 5वां स्वर्ण पदक है। जो वर्तमान में तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता चल रही है, इसमें भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इससे पहले शनिवार को भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने टीम स्पर्धाओं में पुरुष, महिला और मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीते थे। तो इससे पहले 4 स्वर्ण पदक जीते थे। अब भारत ने 5वां गोल्ड मेडल जो है जीत लिया है। ये 14 साल के बाद ऐसा हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का भारत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित फेंटेनल क्या है। इसको फेंटेनल भी बोला जाता है, साथ ही इसको फेंटेनाइल भी बोला जाता है। ये क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। सिंथेटिक ओपियोइड दवा है ये दर्द के लिए दी जाती है। इसके बारे में चलिए और विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में एक चर्चा हुई, जिसमें अमेरिका में फेंटेनाइल की आमद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड एक प्रकार की दवा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेंटेनाइल। अमेरिका में फेंटेनाइल ने अपना कहर बरपाया हुआ है और चीन में उत्पादित सामग्री से ये जुड़ा हुआ है। इसका जो उत्पादन है वो चीन में होता है। हेरोइन से भी 50 गुना अधिक और मॉर्फिन से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर ये दवा गंभीर दर्द के लिए दी जाती है। साथ ही ये FDA के द्वारा स्वीकृत है, लेकिन इसका अवैध रूप से निर्माण और बिक्री भी की जाती है। अक्सर इसे अन्य दवाओं के साथ मिलाया जाता है, जिससे इसके लत लगने का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही इसकी ज़्यादा मात्रा में सेवन करने पर मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इस खतरे को देखते हुए चीन और अमेरिका की एक संयुक्त बैठक हुई है, जिसमें इसकी ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक प्रकार की दवा है। फेंटेनाइल एक दवा का नाम है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये बताना है शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंध रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। हाल ही में खबरों में देखा गया शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए जान लेते हैं इस अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ पर हम अगर बात करें, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो भारत के राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान के 12 जिले से लगभग 65 किमी की दूरी पर शेरगढ़ गांव में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान के एक जिला है 12, वहाँ से लगभग 65 किमी दूर अगर आप जाएंगे तो आपको एक गांव मिलेगा शेरगढ़, ये वहाँ पर स्थित है। साथ ही बात करें अगर इसके विस्तार की, तो ये 98 वर्ग किमी के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, भारतीय भेड़िया और गिद्ध जैसी लुप्त प्राय प्रजातियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो लुप्त प्राय प्रजातियाँ आप इसमें देख सकते हैं और इसकी स्थापना 1983 में हुई है और ये स्थित है राजस्थान के 12 जिले से लगभग 65 किमी दूर शेरगढ़ गाँव में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राजस्थान। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्रदान किया है। तो हाल ही में ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्रालय ने व्यापार में आसानी बढ़ाने के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर का दर्जा प्रदान किया है। बात करें एशियन स्टार की, तो इसमें एक प्रमुख हीरा निर्माता उद्योग में पहला प्राप्त करता है।
विश्व सीमा शुल्क संगठन के सेफ फ्रेमवर्क के तहत AEO कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। AEO का दर्जा विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधाओं समझौतों के अनुरूप दिया जाता है और बढ़ी हुई सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं। 2011 में भारत में पेश किया गया CBIC द्वारा स्वैच्छिक AEO कार्यक्रम सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। इस प्रक्रिया से क्या लाभ है? इस कार्यक्रम से सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में लाभ मिलता है, ये सरल हो जाती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण क्या है? हरित वर्गीकरण क्या है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली जिसको हरित वर्गीकरण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। RBI और वित्त मंत्रालय टिकाऊ प्रक्षेप पथ के लिए आसियान की विकसित हरित वर्गीकरण से सीख ले सकता है। ग्रीन टैक्सोनॉमी पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ निवेश को परिभाषित करती है। ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए और साथ ही सूचित निवेश के निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसका मेन कार्य क्या है? पर्यावरण के अनुकूल निवेश को वर्गीकृत करने के लिए इसको बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।